और इसलिए क्वेश्चन जंप लेने की तैयारी लोकल के माध्यम से करने का सोचा है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज तय किया है कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। जो हमारे मजदूर भाई लौट के आए हैं अभी प्रवासी मजदूर, इन प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक अभियान चलाएगी, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। और इसके लिए 22 तारीख, आज शायद 19 तारीख हो गई ना, 20 है, 19 3 दिन बाद 22 मई को हमारे मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ भोपाल से करेंगे और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनपद स्थान पर इसकी शुरुआत करेंगे और जॉब कार्ड बांटेंगे। जो अभी पुरानों को तो बढ़ चुके हैं, जो प्रवासी मजदूर लौट के आए उनको भी एकत्रित करके 22 तारीख से एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जो धीरे धीरे हर पंचायत में ये जॉब कार्ड बट जाएंगे। अभियान का नाम है कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। आज कैबिनेट में तय हुआ कि गौशाला हमारी प्राथमिकता रहेगी और गौशालाओं के निर्माण हर पंचायत में। पंचायतों में हम इस तरह की जल संरचनाएं, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड मानना आप कोई नहीं रहेगा बेरोजगार के, जल संरचना भी बनेगी गांव के लिए और उस वहां के जो मजदूर लौट के आया है उसको काम भी मिलेगा। पिछले साल जून में सर्वाधिक लोग लगे थे, जो सर्वाधिक लगे थे वो 12 लाख हुए थे। इस साल हमारी उम्मीद है कि हम 32 लाख से ऊपर इस संख्या को 40 लाख तक ले जाएं, जिससे सब लोगों को काम मिल सके। आज कैबिनेट में भी जो पैकेज के विभाजन की बात की गई है, इसमें हमारे जो समूह शामिल हैं, समूहों को सभी को पैकेज शामिल किया गया है। मुद्रा शिशु वितरण में जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, उन उद्योगों को भी इस पैकेज में मध्य प्रदेश को बड़ी राशि मिलने वाली है और इन राशियों में आज मिल जाने से मैं समझता हूं कि इसे हमारा प्रेजेंटेशन जाने के बाद 5-7 दिन में मिल जाएगी। शहरी विक्रेताओं के लिए ये योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें प्रत्येक शहरी विक्रेता को 10,000 रुपया प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है उसमें सभी को मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 1,92,000 अभी तक शहरी विक्रेता चिन्हित हैं। हमारे प्रवासी मजदूर लौटने के बाद अगर ये संख्या बढ़ती है तो इस संख्या को और भी बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बहुत सारे राशि मध्य प्रदेश को दी गई है। पहले जैसे जो हमारी एमएसएमई की राशि थी, वो जो अति सूक्ष्म उद्योग होते थे उनको 5 लाख रखी थी, इसे बढ़ा के अब 25 लाख रुपया किया गया है। मध्य प्रदेश में 22 लाख के लगभग छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई की श्रेणी में आते हैं। इन सब पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का एक को रिटेलर पैकेज रखा गया है। ऐसी छोटी इकाइयां हैं जिन पर 25,000 रुपए तक का ऋण देने, 25 करोड़ रुपए तक का ऋण देने का भी तय किया गया है। ग्लोबल टेंडर जो होते थे, बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, ग्लोबल टेंडर जो होते थे उन पर रोक लगा दी है। ग्लोबल टेंडर से अभिप्राय जो सप्लाई होती थी वो सप्लाई में बाहर से भी माल ले लेते थे। आज के बाद में वो चीज की आवश्यकता, उसमें खासकर चिकित्सा उपकरणों की तरफ इशारा है मेरा, ऐसे उपकरण जो इस देश के अंदर बनते हैं वो बाहर से लिए ही नहीं जाएंगे। लोकल के लिए वोकल जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, शुरुआत उसकी कर दी गई है। अब ये सारा चीज़ें भारत की ही निर्यात खरीदी जाएंगी, सिर्फ उसको छोड़कर जो हमारे देश में बनती ही नहीं है। जैसे मंदिरों की भूमि है बड़ी और वो तालाब बनाना चाहते हैं,
तो मंदिर सरोवर के नाम से मजदूरी हम देंगे, जो मजदूर आए हैं मनरेगा के वो खो देंगे और उसके मंदिर पर एक सरोवर बन जाएगा जिसका नाम मंदिर सरोवर होगा। इसी तरह से मंदिर उद्यान बनाए जाएंगे। जो मंदिरों में बड़ी बड़ी जमीनें हैं ना, जैसे अपने बीनागंज में ही आपने देखा होगा 750 एकड़ जमीन कोई बताता है, जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं, हमारे रानी घाटी में बहुत बड़ा जमीन का लगवा है, तो मंदिर उद्यान अगर कोई बनाए तो मनरेगा के तहत हम उसे राशि देंगे और वो इसको बनाएगा। मंदिर गौशाला, जैसा मैंने कहा कि मंदिर अगर गौशाला खोलना चाहता है तो हम इससे उसको मंदिर की गौशाला बना के देंगे और वो गौशाला जो है उसमें निर्माण हम करके देंगे और वो मंदिर के पुजारी जी और साधु संत उसको संभालेंगे। इसी तरह से जल संरचनाएं गांव के अंदर बनाने का भी आज तय किया है कि ये सारी जल संरचनाएं हर गांव पंचायत में एक तालाब बन जाए, उसके लिए काम करें। माननीय प्रधानमंत्री ने जो पैकेज बांटे हैं उसने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया रखा गया है। अब इन 40,000 करोड़ में से हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश को 11,390 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक पंचायतें हैं और अभी वर्तमान में मनरेगा में 20 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं। पिछले साल से अगर इसकी तुलना करें तो पिछले साल में इस समय इस सीजन में 10 लाख लोग ही काम करते थे। इस बार प्रवासी मजदूरों को काम मिले, इसके लिए ये वो 15 महीने क्या करते रहे, हमसे उम्मीद कर रहे हैं। अगर उनको बताना है तो अपने 15 महीने की कार्यकाल की कोई उपलब्धि बताएं और फिर हमसे कहें हम क्या कर रहे हैं जी, हम पे ही छोड़ दें। उनने क्या किया एक बार तो बताएं। एक हाथ का 2 लाख माफ किया क्या, एक हाथ नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, एक को ही दिया वो बेरोजगारी भत्ता, हम मान लेंगे पूरे मध्य प्रदेश को दिया। किसी एक बिटिया को, एक को उन्होंने 51,000 दे दिए क्या, एक बिटिया को स्कूटी दे दी क्या, एक को लैपटॉप दिया हो तो बताना चाहिए ना। एक उद्योग लगाया और धरातल पे ले आए हो। कोई एक काम ऐसा जो हमने शुरू नहीं किया हो, इनने शुरू करके उद्घाटन कर दिया हो। 15 महीने में क्या किया ट्रांसफर के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा बताएं, हम सुनने तैयार। नहीं, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए कह रहे थे, जांच की बात थोड़ी कर रहे थे। हमारे तो गिरफ्तार कर लिए थे उनने, 18 लोग जेल में भेजे थे। हम ऐसा राजनीतिक प्रतिशोध से कोई काम नहीं करेंगे। जो दोषी होगा सिर्फ वही दंडित होगा। शौकिया राजनीति नहीं करते हम लोग, सेवा के लिए राजनीति करते हैं। वो लोग करते होंगे उसके लिए राजनीति, हम नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया है आत्मनिर्भर भारत का। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र नहीं, हमें वास्तव में इसको धरातल पे उतारना है और उस 5 जो मंत्र है उसे के लिए 20 लाख करोड़ रुपया 5 चरणों में देने की घोषणा की है, जिसे जमीन पर उतारना है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक महामारी में वैश्विक नेता के रूप में आप सबने देखा होगा उभरे। एक विश्व को दिशा देने का काम भारत ने किया। भारत के निर्णयों की, प्रधानमंत्री जी के निर्णयों की पूरा विश्व सराहना कर रहा है और इसलिए उन 5 चरण का आज बिंदुवार समीक्षा की गई। इसमें रोजगार, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि, गरीबी को दूर करने के लिए उपाय, स्वावलंबन बनाने के लिए उपाय। मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कई बार ये कहा आज
कि कल्पना करें गणेश जी की मूर्ति चीन बना रहा है, हमारी भारत की पिचकारी चीन बना रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल के लिए वोकल होना, तो हमें लोकल के उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम सत्ता में सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं।